नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया सिटी के उस दवाई फैक्ट्री पर जो वर्षों पहले बंद हो चुकी है। हम आपको आज फिर लेकर आए हैं नई तस्वीरों के साथ, नई ऐसी जगह लाए हैं जहां हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बिहार बेरोजगारी के कगार पर कैसे कैसे पहुंचा है। कहीं ना कहीं ये 1000 से 500 लोगों का रोजगार हुआ करता था ये जगह, जहां आज गेट सड़ रहा है और मुख्य द्वार आप देखिए किस प्रकार से टूटा फूटा पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं 500 से 1000 लोग यहाँ काम करते थे। एक ज़माने में कामगार हुआ करते थे, मजदूर होते थे, लेबर होते थे और कुछ इसमें फार्मासिस्ट हुआ करते थे, बहुत सारे लोग हुआ करते थे। लेकिन ये वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, चाहे सरकार आगाड़ी हो चाहे सरकार पिछाड़ी हो, किसी भी सरकार ने इसे चालू का काम नहीं किया, ना ही चालू करने की चेष्टा भी की। सवाल ये उठता है कि आज बिहार से बाहर जो कामगार मजदूर जो पलायन करके आ रहे हैं, ये फैक्ट्रियां अगर चालू रहती तो क्या हमारे यहाँ से बिहार से लोग मजदूर काम करने बाहर जाते? आइए हम आपको अंदर की तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि फैक्ट्री की क्या स्थिति है। इस मुख्य द्वार से सटे ये हुआ करते थे, यहाँ कहीं ना कहीं लेखा जोखा होता होगा, लोगों का आना जाना ठहरा होता होगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये छज्जा काफ़ी लंबा होते हुए भी आज तक टिकी हुई है। बिल्डिंग्स तो मजबूत है, पर बिल्डिंग बनाने वालों के इरादे कितने मजबूत होंगे, ये फैक्ट्री लगाने वालों के इरादे कितने मजबूत होंगे जो आज ये बंद पड़ा हुआ है। वर्षों से 20 वर्ष से भी अधिक हो गए, ये आज पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं अब हम कच्चा दवा के उस भंडार की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ पर कि कच्चा रॉ मटेरियल्स रखे जाते होंगे, और हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे ये वो जगह है जहाँ केमिकल कंपोजिशन जमा करके रखे जाते होंगे। अभी से ठीक 10 वर्ष पर पहले लगी थी इसमें भीषण आग, जिस आग पर करीब 1 सप्ताह तक भी काबू पाया गया। 2-3 दिनों तक तो काबू पाया ही नहीं गया था। ये वही जगह है जहाँ आग लगी थी, भीषण आग 10 वर्ष पूर्व, और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के लिए काफ़ी सुर्खियों पर बनी रही थी लगातार 1 सप्ताह से। ये वही जगह है जहाँ पर कि नीचे की तस्वीरों में आप देखें कि किस प्रकार से काला काला हुआ करके पड़ा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो जली हुई केमिकल कंपोजिशन, ये उसी समय की आग की तस्वीरें हैं जहां आग लगी थी। आग लगने के बाद की ये भट्टी की तस्वीरें हैं, और तस्वीरों से साफ है कि आग कैसा रहा होगा। ये महज 1 सप्ताह तक लगे रहने वाली आग है, और अभी भी यहाँ रहना मुश्किल है क्योंकि ये काफ़ी केमिकल कंपोजिशन के महक आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इससे थोड़ा सा दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का केमिकल कंपोजिशन के महक से इन्फेक्शन हो सकता है, किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है। इसीलिए हम इसे यहाँ से अति विलम्ब हम यहाँ से निकलना चाहेंगे, और हम लोग से ये बताना चाहेंगे कि ये सब बिल्कुल आज सुनसान पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये पीड़कनाशी खरपतवारनाशी की दवाइयाँ यहाँ पर बनती थी, और दवाइयों का काम महज 30 वर्षों से बंद है। 30 वर्ष हो गए आज इस फैक्ट्री के बंद हुए। इसे चालू करने का सरकार कोई भी कोशिश कभी भी नहीं कर रहे हैं। सवाल ये उठता है रोजगार कहाँ से आएंगे, रोजगार कैसे पैदा होंगे? रोजगार का ही तो ये एक साधन रहा होगा, लेकिन अब तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हमने आपको दिखाया कच्चे रॉ मटेरियल्स वाले रूम जहाँ आग लगी थी 10 वर्ष पूर्व। यहाँ भयावह ऐसी आग लगी थी कि इसे रोकना मुश्किल हो रहा था। इस आग से काबू पाने के साथ ही यह फैक्ट्री भी शिथिल पड़ा हुआ है। तो 30 वर्षों से बंद पड़े फैक्ट्री में आग का लगना और फिर जलना, ये अपने आप में एक अद्भुत सवाल उठ रहा है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं अन्य तस्वीरों की ओर कि ये फैक्ट्री कई एकड़ ज़मीन पर फैला ये फैक्ट्री आज 30 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। पीड़कनाशी दवाई फैक्ट्री, प्रोसेसिंग फैक्ट्री को आप देखकर, इसकी भव्यता को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस पैमाने पर बनता होगा और कितने सारे लोग रहते होंगे। आज सारे लोगों के हाथ से काम निकल चुके हैं, सारे लोग कहाँ गए पता नहीं। 30 वर्ष हो चुके हैं इस फैक्ट्री के बंद हुए, और हम आगे दिखाना चाहेंगे उन लोगों को जहाँ कि आप देखकर समझ सकते हैं कि उस समय भी लोहे कितने अच्छे लगाए गए थे कि लोहे ज्यों का त्यों है। आवाज़ें आ रही हैं तो साफ है तस्वीरों में कि किस प्रकार से भव्य निर्माण किया गया था इस फैक्ट्री का। पर आज इसके ऊपर की तस्वीरें देखें कि सब चीज़ ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, टूटे फूटे पड़े हुए हैं। क्या इसे मरम्मत नहीं किया जा सकता है? इसे मरम्मत करके दोबारा चालू नहीं किया जा सकता है? सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। और फिर आप अन्य तस्वीरों में देखें कि सभी चीज़ें चुस्त दुरुस्त नज़र आ रहे हैं, और कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी चीज़ें जो चोर या कारीगर या कहें जिस भी प्रकार के लोग हों, कुछ उठा करके ले जाने की भी बातें आ रही है कि कुछ लोग इससे सामान भी उठा कर ले गए जो उनके हाथ लगा होगा। ये आप देखिए ये किस प्रकार से खड़ी है। ये इन तस्वीरों को आप देखिए किस प्रकार से खड़े होकर
अपने ज़िंदगी पर रोना रो रहे हैं। ये काफ़ी मजबूत अच्छे लोहे के बने हुए हैं, और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी भव्यता की एक मिसाल बनी हुई है। पर यहाँ नहीं हो रहा है कोई काम। आप अन्य तस्वीरों में देखें कि छतें भी अभी मौजूद है, छत भी मौजूद है, और इसमें जितने फ्लोर बनाए गए सभी फ्लोर चुस्त दुरुस्त है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इसकी भव्य निर्माण तो की गई, लेकिन इसे व्यवस्थित ढंग से चलाया नहीं गया। बिहार का रोना इसी प्रकार के फैक्ट्रियों से ही लोग रोते हैं। आइए हम अब चलेंगे ऊपर की ओर। आप इन सीढ़ियों को देखिए किस प्रकार से मजबूती से लोहे की सीढ़ी की निर्माण की गई। पर सीढ़ी तो है, पर आप यहाँ देखिए सीढ़ी का पायदान नहीं है। पायदान टूट फूट गए 30 वर्षों में, महज 30 वर्ष हो गए बंद हुए, और बंद होने के बाद लगातार टूटते फूटते रहते हुए ये सीढ़ी की पायदान आज ख़त्म है। हम ऊपर नहीं जा सकते, पर हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी अगर मरम्मत की जाए तो ये कैसा रहेगा, ये चालू होने पर कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। कहीं ना कहीं पूर्णिया में इतने सारे रोज़गार के साधन रहते हुए भी लोग आज बाहर की ओर रुख कर रहे हैं रोज़गार के लिए। क्या ये रोज़गार का साधन नहीं था हमारे यहाँ? क्या ये अभी भी रोज़गार का साधन नहीं है? हमारे राज्य में अन्य राज्यों से आते हैं पीड़कनाशी और खरपतनाशी दवाइयाँ, और इतनी बड़ी दवाई की फैक्ट्री आज बंद पड़ी हुई है। इसे चालू करने की तनिक भी कोशिश नहीं की जाती है। बस चुनाव के समय ही सुगबुगाहट होती है, लच्छेदार वादे होते हैं और जुमले बनकर रह जाते हैं, लेकिन नहीं होते हैं कोई भी वादे पूरे। कभी भी किसी भी मजदूर के साथ या यहाँ के कामगारों के साथ, यहाँ के बेरोजगारों के साथ कभी भी इंसाफ की बात नहीं हुई है। इन तस्वीरों से साफ है। कुल मिलाकर तस्वीरों में यह देखी जा सकती है कि किस प्रकार से ये भव्यता के साथ खड़ी है। और आप सीढ़ियों को देखें, कई फ्लोर तक सीढ़ियाँ जा रही हैं। ऊपर की सीढ़ियाँ तो सुरक्षित है, पर नीचे की सीढ़ी के पायदान गायब है। इस वजह से हम चढ़ नहीं पा रहे हैं, ना हम आपको ऊपर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पर हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि छतें सुरक्षित है, छत सहित इसके सारे सामान सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कमी के कारण, चाहे वो राजनीतिक दवेश हो, चाहे कोई अन्य कारण हो, उन्हीं कारणों से आज ये फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है और 30 वर्षों से बंद है। इसे चालू करने की कभी भी कोशिश नहीं की गई। बहुत ही दुखद तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ में ये दिखाना चाहेंगे कि फैक्ट्री पूरी तरह से जंगलमय हो चुकी है। यहाँ घास उग चुके हैं, और घास कितने पुराने हैं ये कहना भी मुश्किल है। और दूर दराज में भी आप पड़े हुए उन टैंक को देख सकते हैं जिसमें केमिकल कंपोजिशन हुआ करती थी। आज वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और अगर कहीं केमिकल थे तो वहाँ भी आग लगी 10 वर्ष पूर्व, और आग से जलकर वो भी स्वाहा हो चुका। तो कहीं ना कहीं ये हम कहना चाहेंगे कि इस प्रकार की भव्य विशाल फैक्ट्रियाँ अगर बंद हो जाएं तो रोज़गार कहाँ से आएंगे? रोज़गार के साधन तो हमारे सरकारों ने ही ख़त्म की, चाहे सरकार अगाड़ी हो चाहे पिछाड़ी हो। पर मिला जुला कर यही देखा जा रहा है कि बिहार का रोज़गार का ह्रास किस प्रकार से हुआ है। इस भव्य विशालकाय फैक्ट्रियों को आप देख सकते हैं कि वो अपने भव्यता पर किस प्रकार से रो रही है। इस भव्य विशाल फैक्ट्री के साथ, उस चिमनी के साथ लगे हुए इस पाइपलाइन लूप लाइन के ब्रिज को आप गौर से देखें कि ये ब्रिज कितने मजबूत और कितने सुसज्जित ढंग से बनाया गया था, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पाइपलाइन भी दौड़ाई जा रहे हैं। आज इस पर पूरी तरह से लत्तीदार घास तो उग चुके हैं, लेकिन ये क्लियर है कि यहाँ एक पिलर और यहाँ एक पिलर कितनी मजबूती से दी गई, जो इस ब्रिज को बना रहा है, और इस ब्रिज से होकर मोटे मोटे पाइप जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी विशालता सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका कंडक्शन काफ़ी दूर दूसरे चैम्बरों से लगा हुआ है। आप इधर की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस पाइपलाइन को मोड़ा गया है और मोड़कर घुमाकर दूसरे चैम्बर में ले जाया गया है। तो कहीं ना कहीं इसकी भव्यता को और विशालता को ये दर्शाती है कि किस प्रकार से एक दूसरे को कंडक्शन करके इस फैक्ट्री का निर्माण को किया गया था। इस निर्माण में महज वर्षों लगे होंगे, और वर्षों के इस निर्माण के बावजूद भी आज ये बंद पड़ी हुई है और अपनी विशाल कायता पर रो रही है। यहाँ की जनता के लिए भी यह एक रोने का विषय है कि यहाँ का रोज़गार पूरी तरह से निकल चुके हैं और ये फैक्ट्री बंद है। हम दूसरी तस्वीरों में अन्य फैक्ट्रियों को भी दिखा रहे थे, और आज हम दिखा रहे हैं आपको पूर्णिया सिटी स्थित पीड़कनाशी मिल या फिर खरपतनाशी। ये पीड़कनाशी अथवा खरपतनाशी की ये जो इंडस्ट्रीज़ है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ में अपने ज़माने में हुआ करती थी, और यहाँ हज़ारों लोग कामगार हुआ करते थे। और इस पूरे फैक्ट्री में ट्यूबलाइट्स होते थे,
जो रात्रि के समय चकाचौंध कर देती थी। ये पूर्णिया के अन्य क्षेत्रों से इसकी चकाचौंधता को दूर से देखे जाते थे कि हाँ ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन आज ये बिल्कुल अंधकारमय हो चुका है। और सिर्फ फैक्ट्री अंधकारमय नहीं हुए बल्कि इसमें कामगार लोग भी आज अंधकारमय स्थिति में हैं, क्योंकि कितने लोग रिटायर होते, कितने लोग नए आते, कितने फार्मासिस्ट काम करते, कितने दुकानें इससे चलती, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और कितने इसके डीलर होते, कितने डिस्ट्रीब्यूटर होते, कितने इसके ग्राहक होते, कितने इसके खरीदार होते। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रोज़गार का विकल्प था, जो इस रोज़गार के विकल्प हीन हो चुका है और ये अब बिल्कुल ही नदारद हो चुका है। क्या वक्त है सरकार के पास अभी भी इसको सोचने के लिए? सरकार अभी भी इस पर ध्यान दे तो इस पर कुछ किया जा सकता है, इसका जीर्णोद्धार किया जा सकता है। यहाँ अगर इसकी जीर्णोद्धार की जाए तो यहाँ के पूर्णिया जिला ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी ये एक रोज़गार का बहुत बड़ा साधन हो सकता है। इस पर आखिर ध्यान कौन दे? सरकारें तो बहुत सारे आती हैं जाती हैं, कुछ सरकारी विभाग को बीमारू बोलकर चले जाते हैं, कुछ सुशासन बाबू आते हैं अपने चिन्नी चुपड़ी बातों से लोगों से वोट तो ले लेते हैं, लुभावने बात करते हैं, फैक्ट्रियाँ चालू करने की बात करते हैं, नए नए फैक्ट्रियों के सोपान की बात करते हैं, लेकिन ज़मीन पर स्तर पर आने के बाद यहाँ कुछ नहीं मिलता है। यह आपको सड़ते हुए गलते हुए लोहे इस बात का सबूत है कि आपके बिहार में क्या हो रहा है। सुशासन बाबू अभी भी समय है, वक्त रहते संभल जाओ और इन फैक्ट्रियों का जीर्णोद्धार करो। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखी। ऐसे ही तस्वीरों के साथ फिर हम आपको दिखाएंगे किसी अन्य तस्वीर, अन्य फैक्ट्री, अन्य उद्योग के विषय में। आप देखते रहें आंखों देखी।